इस महीने तो कोई सेल ही नहीं हुई, क्या GSTR1 रिटर्न भरनी है? ये नील GSTR1 रिटर्न भरते कैसे हैं? और अगर ये नील GSTR1 रिटर्न नहीं भरे तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ अग्रवाल। वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंप्लायंस मोचन, लर्न टू गेट रिलीफ फ्रॉम कंप्लायंस। आज हम इस वीडियो के थ्रू आपको इन 3 क्वेश्चंस जो हैं कि अगर कोई सेल नहीं हुई या तो क्या GSTR1 भरनी है, और नील GSTR1 रिटर्न भरते कैसे हैं, और थर्ड एंड द लास्ट, अगर ये नील GSTR1 रिटर्न नहीं भरें तो क्या क्या प्रॉब्लम, ये क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, आज हम इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अगर हमारी कोई भी सेल नहीं हुई हो तो भी क्या हमारी को GSTR1 रिटर्न भरनी जरूरी है? तो उसका आंसर है यस। अगर हमारी कोई भी रिटर्न या कोई भी सेल नहीं हुई हो तो भी हमारे को GSTR1 रिटर्न भरनी है। चाहे हमारा कोई भी डेबिट क्रेडिट नोट हमने इशू नहीं करा हो तो भी हमारे को GSTR1 रिटर्न भरनी है। और हमने कोई भी इनवॉइस जिसको पिछले मंथ में काटा था और इस महीने उसमें कुछ अमेंडमेंट हुई हो या नहीं हुई हो तो भी हमारे को GSTR1 रिटर्न तो भरनी है। मतलब अगर कुछ भी आपकी सेल नहीं हो तो भी आपको GSTR1 रिटर्न तो भरनी ही है। ये मैं आपको सेक्शन के थ्रू भी समझा देता हूँ। तो मैं आपको CGST एक्ट में ले चलता हूँ। ये CGST एक्ट मैंने आपके लिए खोल रखा था। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 37 में, फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाई एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड अ पर्सन पेइंग टैक्सेबल टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, जो कि है कंपोजिशन स्कीम के लिए, शेल फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली इन सच फॉर्म एंड मैनर, ये GSTR1 है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड द डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अफेक्टेड ड्यूरिंग अ पीरियड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड ऑन और बिफोर द 10th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड। अब ये जो 10th डेट है वो 11th और उसके बाद फर्दर 13th हो गई अब। तो 13 तारीख तक आपको फाइल करनी होती है। तो ये सेक्शन में भी लिखा हुआ है। तो आपको ये जो GSTR1 रिटर्न है वो भरना कंपलसरी है। इसका आंसर हमने दे दिया है कि क्या अगर हमारी कोई भी सेल ना हो तो भी हमारे को GSTR1 रिटर्न भरनी है। तो उसका आंसर है यस, आपको नील रिटर्न GSTR1 रिटर्न भरनी पड़ेगी। अब सेकंड क्वेश्चन है कि कैसे भरते हैं GSTR1 नील रिटर्न। तो उसके लिए हम आपको GST पोर्टल पर ले चलते हैं। हम GST की वेबसाइट पर लॉगिन करके GST के कॉमन पोर्टल पर आ गए हैं। अब यहाँ से हम GST रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और हमारा जो रिलेवेंट मंथ है जो कि है मंथ जनवरी, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और सर्च पे क्लिक करेंगे। हमारे को यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है, तो मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद ये इस तरह का कुछ आपके पास वेब पेज आएगा। यहाँ पर हमारे को इसमें कुछ भी नहीं करना क्योंकि हम नील रिटर्न भर रहे हैं। तो हमारे को सिंपली नीचे ड्रैग करते हुए जनरेट GSTR1 समरी पे क्लिक करना है। हमने GSTR1 की समरी के लिए क्लिक कर दिया है और अभी कुछ देर बाद यहाँ पर जो सारी जगह हर टैब के आगे 00 लिखा आ जाएगा। उसके बाद हम रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हर टेबल के आगे एक 00 लिखा आ जाएगा। तो ये 00 लिखा आ गया है। अब हमारे को सीधा बस सिंपली नीचे ड्रैग करते हुए इस एक्नॉलेजमेंट के चेकबॉक्स को टिक करना है और इस सबमिट बटन पे क्लिक करना है। बटन पे क्लिक करने के बाद हमारी जो रिटर्न सबमिट होने की प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगी और कुछ देर बाद हमारे को स्टेटस सबमिटेड दिखाएगा। उसके बाद हम रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो वो भी हम आपको करके दिखा देते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि ये स्टेटस सबमिटेड दिखा रहा है। अब हमारे को सिर्फ फाइल GSTR1 पे क्लिक करना है और इसे ड्रैग करते हुए इधर हमारे को फाइल रिटर्न पे क्लिक करके इस डिक्लेरेशन पे हमारे को इस डिक्लेरेशन के चेकबॉक्स पे टिक करना है और ऑथराइज सिग्नेटरी में हमारे को अपने ऑथराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट करना है। और फाइल विद EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू हम फाइल करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। एक OTP हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल ID पे जाएगा, उसको हमारे को फिल करना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है और हमारी जो GSTR1 नील रिटर्न है वो फाइल हो जाएगी। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि नील रिटर्न GSTR1 नील रिटर्न कैसे फाइल करें, उसका आंसर भी हमने दे दिया है। लास्ट क्वेश्चन जो रह जाता है वो है कि अगर हम GSTR1 नील रिटर्न नहीं भरते हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? इसका आंसर है यस। हमारे को
सेक्शन 47 ऑफ CGST एक्ट में ये मेंशन्ड है कि हमारे को 100 रुपये पर डे हिसाब से CGST एक्ट में और 100 रुपये ही SGST एक्ट में सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5,000 रुपीज़ लेट फीस लेवी होगी। तो इसका इस हिसाब से हमारे को GSTR 1 फाइल करना कंपलसरी या फिर मैंडेटरी है, अदरवाइज़ हमारे को लेट फीस पे करनी पड़ेगी। मैं आपको सेक्शन से ही पढ़ा देता हूँ। तो ये CGST एक्ट मैंने खोल रखा था आप लोगों के लिए। तो एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाईज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 37, सेक्शन 37 हमारा GSTR 1 के लिए बाय द ड्यू डेट शेल पे अ लेट फीस ऑफ 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ इन CGST एक्ट और सिमिलरली 100 रुपीज़ SGST एक्ट में भी है फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5,000 रुपीज़। तो 5,000 रुपये तक आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें। थैंक यू सो मच।